जी The commutating pole winding is connected in series with the armature, in parallel with the armature, series parallel with the armature, none of the above. तो ये तो काफ़ी टाइम मैंने डिस्कस किया था. जी इन सी वैसे सीरीज विद आर्मेचर। या इन सीरीज विद द आर्मेचर, क्योंकि आर्मेचर में की सीरीज में होगा तो आर्मेचर के और उस पोल के का जो करंट होगा वो सेम होगा. ओके. तो जी जब आपका लोड इंक्रीज होगा तो आर्मेचर में करंट इंक्रीज होगा तो आपका ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन आएगा. तो उस ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल करने के लिए आपको वो इंटर पोल पे भी ज़्यादा करंट की डिमांड बढ़ जाएगी. इंटरपोल पे अगर इंटरपोल पे भी आपको ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी टू कैंसल द जी इफेक्ट ऑफ दैट आर्मेचर रिएक्शन. ओके. ह्यूज आर्मेचर जी रिएक्शन. कम्यूटेटिंग पोल आर आल्सो नोन एज मेन पोल, प्राइमरी पोल, इंटरपोल, नॉन ऑफ द अबव. कम्यूटेटिंग पोल्स को हम इंटरपोल भी कहते हैं. ओके. वो छोटे छोटे पोल्स होते इंटरपोल। हैं. यस सर ठीक है। A shunt motor run at 500 rpm on a 200 volt circuit. In its armature resistance itna, and current flow taken is 30 ampere in addition to field current. What resistance must be placed in series with armature circuit to reduce a speed to 300 rpm? The current in armature remaining the same. सेम। जी सर इसमें हमने क्या फाइंड करना? यहाँ पे हमने एक्चुअली करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट योर स्पीड डिक्रीज टू 300 आरपीएम. ओ 500 आरपीएम. तो यहाँ पे आप कितना रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर लो यहाँ पे सो दैट यू गेट क्या 300 आरपीएम स्पीड. सर ये जो रेजिस्टेंस है ये हम आर्मेचर के साथ सीरीज में ऐड करेंगे? या सीरीज में हम अननोन रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे सो दैट यू गेट दिस ठीक है दिस 300 स्पीड. ठीक है ओके. जी ठीक है दोनों के लिए फील्ड करंट सेम होगा. ओके. दोनों ठीक केसेस में आपका फील्ड करंट दैट शुड बी सेम. ओके. ओके या तो यहाँ पे हमने क्या करना है एक्चुअली यहाँ पे देख लो तो 200 आपको हो जाएगा. दैट्स विल बी इक्वल टू 30 टाइम्स 0.5 हो जाएगा प्लस ई भी हो जाएगा. तो ये आपका आ जाएगा 200 माइनस 15 इज इक्वल टू 185. दैट्स विल बी इक्वल टू जी ई बी 1. इसको मैं कह देता हूँ. सही है. ओके 185 या ई बी 1 इज 185. जी अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ई बी 2 भी फाइंड कर लेता हूँ so that I have some extra resistance over here. Let's say that resistance is this one R. This will become ओके R. So ये आपका हो जाएगा ई बी 2 आपका क्या हो जाएगा 200 माइनस 30 R हो जी जाएगा. अच्छा. यार अब यहाँ पे क्या जी यहाँ पे देख लो हमारे पास क्या है कि आपका ई बी 1 क्या हो जाएगा दैट्स विल बी इक्वल टू पी पाई जेड डिवाइड बाई 60 ए एन 1 हो जाएगा. ई बी 2 क्या हो जाएगा दैट्स विल बी इक्वल टू पी पाई जेड डिवाइड बाई 60 ए एन 2 हो जाएगा. ओके. अब इसको इस तरह कर लेते हैं कि ये वैल्यू फाइंड कर लो फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो यू विल गेट ई बी 2 डिवाइड बाई एन 2 आ जाएगा दैट्स इक्वल टू दिस वैल्यू. ओके. इसको जी यहाँ पे पुट कर लो instead of this put this value. so ये आपका आ जाएगा ई ओ बी 1 डिवाइड बाई एन 1 आ जाएगा दैट्स इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू ई बी 2 डिवाइड बाई एन 2 आ जाएगा. सही है. जी ये एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगा. तो ई बी 1 कितना था 185. सर ई बी 1 एन 1 कितना है सर N1 हमारे पास 500 आरपीएम
सर EB2 की वैल्यू 230 आर डिवाइड बाय N2 हमारे पास 300 RPM। सर इसको 89 डिवाइड बाई 30 कले से क्या आता है? 2.96 2.96। जी। सर एक मिनट बस। Yeah, Sir, 4 will be your answer, ठीक। final answer. Okay, next 99. A 200 volt DC series motor run at 500 RPM when taking a line current of 25 ampere. The resistance of the armature is 0.3 and that of the series feed is इतना. If the current taken remains same, calculate the resistance necessary to reduce the speed to. अच्छा ये भी इसी तरह है, यहाँ पे भी हमारे पास EB1 डिवाइड बाई EB2 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N2 हो जाएगा ना, जी। सीरीज मोटर है। तो सीरीज मोटर है तो इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन था वो सर सीरीज मोटर का रिलेशन N1 ओवर N2 इज इक्वल टू EB1 ओवर EB2 इंटू IA2 ओवर IA1। Okay, if the current taken is remains same, calculate the resistance necessary to. तो ये भी उसी तरह है, बट दिस इज फॉर शंट मोटर। तो यहाँ पे EB1 क्या हो जाएगा, 200 विल बी इक्वल टू 200 विल बी इक्वल टू 25.7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस EB1 आ जाएगा। EB1 फाइंड कर लो क्या आता है। 25.8 20 सर 180। Okay, so from this you will get 180 volt. सर अब इस तरह करें, EB2 फाइंड करना है सर। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन 200 सर 25 इंटू आर कर देंगे इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि नॉन पुट करनी है। 25 इंटू 0.5 नहीं 0.5 आपने करना, क्योंकि सीरीज फीड का तो ये आर्मेचर रेजिस्टेंस हमारे पास 0.3 है, तो उसको आपने नहीं लेना, उसकी जगह आर ले लो। ओके, तो ये आपका क्या जाएगा, 200 माइनस, एक मिनट सर, प्लस EB सर बनेगा 25 इंटू 0.5 200 187.5 is equal to 25 R। सर 187.5 is equal to 25 R plus EB2। 187.5 जी माइनस 25 R जी। ओके, तो हमारे पास स्पीड पहले कितना था, 500 तो पहले RPM हमारे था। पास था EB1 180, पहले हमारे पास स्पीड जो था वो था 500 या 500 स्पीड। तो अभी क्या रिकॉर्ड है, RPM सर 350 लास्ट सेकंड स्पीड N2 350 करना है अब।
18 टाइम्स 7 कर लो, क्या आता है? 560. 560 माइनस 187.5 कर लो। Sir, 372.5. डिवाइड बाय 25। 14.9. सर ये जो इक्वेशन 14.9, सर ये इक्वेशन यही यूज होगी शंट के लिए और सीरीज के लिए? यस। एक्चुअली हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, आपका जो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आई थिंक। 25 टाइम्स 0.5 से क्या होता है? 25 टाइम्स 0.5, 12.5। सर 12.5। जी सर, इसको 200 से माइनस कर देंगे, 187.5। 187.5 आएगा जी। ओके, तो 350 डिवाइड बाय 500 टाइम्स 18, so you will get 12.7 over here. जी 12.6 आ जाएगा, तो 25 में 35। से क्या आ जाएगा? और 187.5 माइनस 12.6 कर लो। सर 187.5 माइनस 12.6 174.9 आ रहा है डिवाइड बाय 25, so 6.9 आएगा। 174 डिवाइड बाय 25, 6.99 आ रहा है जी। अच्छा, इस तरह कर, इन्होंने कहा कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस नेसेसरी टू रिड्यूस द स्पीड। इन्होंने ये नहीं कहा कि कैलकुलेट द आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको भी नहीं लेते। इन्होंने कहा कि कैलकुलेट द सर जो रेजिस्टेंस नेसेसरी। जी सर 0.5 को भी नहीं निकाल दें? या तो ये आज का क्या जाएगा? 185, तो 175 सर आएगा। ये बनेगा जी 75। एक एक सर ये इक्वेशन थी, इसको हम निकाल दें अगर, तो सर ये 200 ही रहेगा ना, तो 25 टाइम्स आर बन जाएगा। ये 200 ही रहेगा सर, जो आपने 175 लिखा है ना, तो वो 200 ही रहेगा, क्योंकि ये 25 टाइम्स आर बन गया है जी। यहाँ पे 200 लिख दें जी। Yes, this should be यहाँ 200. तो यहाँ 175 की जगह पे 200 लिखते हैं। ट्वेंटी फाइव टाइम्स आर। जी सर दोबारा कर कुछ। Two point nine six. सर 2.96 आ रहा है। Yeah.
तो ये ऑप्शन फर्स्ट बनेगी फिर। 2.96. So first option 2.16. Yeah, this is near to this. So this जी will be the final answer. Actually आपने काफ़ी केयरफुली एक वर्ड्स करे हैं. Calculate the resistance necessary to reduce the speed, not the armature one. Okay. ठीक अच्छा ठीक इन है एट सर, इसका दिस. मतलब यही कि हम ये दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव करके एक अननोन रेजिस्टेंस में लगा या देंगे और उसको एक फाइंड करना है। लाइक आपने टोटल रेजिस्टेंस को इतना रखना है ताकि आपकी स्पीड इतना हो जाए. ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस को। यस. ठीक है इन ए डीसी कंपाउंड ठीक है। machine, shunt field winding play dominant role. Series field winding dominant role. Either can play dominant. Both play equally role. Compound motor में क्या होता है? सर हमारे पास शंट भी होता है, सीरीज भी होता है। शंट फील्ड वाइंडिंग प्लेस डोमिनेंट रोल, सीरीज ज्यादा रोल कौन कौन प्ले करता है, यही है क्वेश्चन। या ज्यादा रोल आपका कौन प्ले करता है इसमें? सर सीरीज फील्ड वाइंडिंग। नहीं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग इसमें नहीं आएगा. इसमें आपका आएगा शंट आएगा. शंट क्यों आएगा? एक्चुअली इसमें हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास जो होते हैं ना कंपाउंड मोटर में, शंट वाइंडिंग जो होते हैं वो हम फाइन वायर यूज़ करते हैं, लाइक पतला थिन वायर यूज़ करते हैं, सही है. और सीरीज़ के लिए हम थिक वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि थिक वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है और थिन वायर के जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है. और हमारे पास जो शंट फील्ड का जो थिन वायर हम यूज़ करते हैं, सो आपके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. सीरीज़ में इतने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपका शंट वाइंडिंग प्ले डोमिनेंट रोल. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ये आपका ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करता है. The compensating winding is connected in parallel series with the armature. ये तो हमने अभी रिपीट हुआ है यहाँ पे. अच्छा नेक्स्ट, a compensating winding is yes. A compensating winding is an auxiliary winding embedded in slot in the pole face of main pole in the armature, partly in slot pole face, partially in armature. None of the above. तो यहाँ कहाँ पे होगा? ये तो आपको पता होना चाहिए. The pole faces of the main pole. या पोल फेस ऑफ द मेन पोल में हमारे पास होता है. वो हमारे पास क्या होता है? आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग कुछ इस तरह होगा. जी सर, वो जो आपने कल डिस्कस किया था, वो डॉट और क्रॉस वाला कंसेप्ट. नहीं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग या वो हमारे पास इस तरह होता है ना कि यहाँ पे आपके कंपनसेटिंग वाइंडिंग होते हैं. यस, वो वाला डॉट क्रॉस. जी जी ये यहाँ पे डॉट होंगे, सही है. तो दिस इज कंपनसेटिंग वाइंडिंग. जी सो दैट इज द पोल फेस ऑफ मेन पोल. ओके, इसको पोल फेस ऑफ मेन पोल. ठीक है सर. A 10-pole DC machine has a lap-wound armature. If it has 600 conductors, each resistance is itna. What is the armature resistance? Okay, lap-wound machine, तो it means के 10 poles. It means के parallel path कितने होंगे? 10 होंगे. 10 होंगे, ठीक है. अच्छा, 600 कंडक्टर्स हैं, सही है. तो 10 पैरेलल पाथ होंगे. अच्छा, 600 कंडक्टर्स हैं, तो एक पोल में कितने कंडक्टर सीरीज में होंगे? सर 60. एक पोल 60 सीरीज में. सर ये क्वेश्चन, जी सर ये आपने कल भी डिस्कस किया था कि एक कंडक्टर में 2 कॉइल्स होती हैं. या क्वेश्चन में डिस्कस वो वेव वाइंडिंग में. दिस इज लैप वाइंडिंग. एक रेजिस्टेंस कितने हैं? 0.05 है. तो 60 कंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 60 टाइम्स 0.05 कर लो. सो इससे क्या आता है? ये मल्टीप्लाई कर लो. 3 आता है. जी. Okay, so 60 conductor connected in series, the total resistance will be equal to 3. Similarly for this 3, 3, 3. तो total parallel path कितने? 10 है. Okay,
तो आपका जो 10 आर इक्वलेंट होगा या आर्मेचर होगा, और आर्मेचर होगा दैट इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय 10 पैरेलल पास हैं, सही है। तो आपका ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 10, सो दैट्स इक्वल टू 0.3। जी। So option 4 is the correct answer. ओके। Next part. In the above method, had wave wound armature, the armature resistance। तो अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास लैप वाइंडिंग नहीं है, आर्मेचर हमारे पास जो है वो वेव वाइंडिंग मशीन है। वे वन। या वेव वाइंडिंग मशीन में क्या होता है, 2 पोल्स होते हैं, ओके। तो 2 पैरेलल पास होंगे, तो एक पैरेलल पास में कितना आएगा, 300 कंडक्टर यहाँ पे आ जाएंगे, 300 कंडक्टर यहाँ पे आ जाएंगे, और ये 300 कंडक्टर सीरीज में होंगे। तो आपका ये हो जाएगा 300 टाइम्स 0.05 कर लो, इससे क्या आता है 15, चेक कर लो, या 15 आता है इससे। तो अब 15 डिवाइड बाई 2 कर लो, बिकॉज दिस इज पैरेलल विद दिस, सो यू विल गेट 7.5। So the correct option will be equal to 3. Yes. सर ये ऐसे ही जो कल आपने डिस्कस किया था कि Yes. ये जो पाथ हैं ये सारे सीरीज में लग जाएंगे इसके साथ, ये भी Yes. इसके साथ, तो ये 2 पाथ बन जाएंगे। Yes. ठीक। Okay. A DC shunt motor is rotating at 267 radian per second and developing 57.2 Newton meter of torque. How many kilowatt of mechanical power are developed? ओके, हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, हमने कितने मैकेनिकल पावर डेवलप, सो शाफ्ट टॉर्क, क्योंकि a DC shunt motor is rotating at इतना रेडियन पर सेकेंड, डेवलपिंग इतना पावर। 57.2 न्यूटन मीटर। सर मैकेनिकल पावर टी शॉप 05। तो आपका आउटपुट पावर कितना आएगा, दैट्स इक्वल टू 57.2 टाइम्स n इज 267 रेडियन पर सेकेंड है। तो एक्चुअली हमारे पास क्या होगा, दिस इज 267 रेडियन पर सेकेंड है, तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मिनट। तो आपका क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं, ओके। और आपका 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, यस। तो इसको कर लो 267। सर ये आपने बताया, ठीक है। 267 टाइम्स 60 कर लो, टाइम्स 60 डिवाइड बाय जी 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3.14। 3.14। इससे क्या आता है सर 2550.95 0.95 यहाँ पे 0.95। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो जी। 57.2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 56.2 74591 डिवाइड बाय 9.2 9.55 कर लो, डिवाइड बाय 955। सर ये बनेगा 1529279.0। 9.55 से डिवाइड करना था, ये सर 9.55 से तो क्या बन रहा है 15279.0।
यस सर, इसको किलोवाट में भी करना है। यस सर, 15.2 आर। 15.3. Yeah, 15 यस सर, of cent. 15.2 आर। Yeah, this will be the correct answer. ठीक है The सर। इस oh सर इसमें हमें क्या okay 106 जी। सर इसमें जो हमने मैकेनिकल पावर डेवलप की है वो टी शाफ्ट है, यही आपने बताया। Yeah, actually output आपके पास ठीक। output power develop क्या होगा? T shaft is given to you. They're saying that a DC shunt motor is rotating at 267 radian per second and developing इतना न्यूटन पावर ऑफ टॉर्क। इट मीन्स कि ओके शाफ्ट पे आपको टॉर्क कितना डेवलप हो रहे हैं? दैट इज 57.2 न्यूटन मीटर। ठीक है तो सर, ये ये टी आपका शाफ्ट है। यू नीड टू फाइंड दिस एंड दिस विल बी लाइक दिस। ओके अच्छा जी नेक्स्ट, सर, ठीक। 20 हॉर्स पावर डीसी मोटर हैज इतना एफिशिएंसी एट रेटेड पावर, व्हाट आर इट्स टोटल लॉसेस? तो इट मीन्स कि हमारे पास जी एफिशिएंसी हमारे पास है, तो एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। इनको तो आउटपुट आपका क्या है? 20 हॉर्स पावर है, तो इट मीन्स के 89.3, तो 0.893 आ जाएगा यहाँ पे। दैट्स इक्वल टू आउटपुट आपका क्या है? आउटपुट इज 20, 1 हॉर्स पावर इज 746 डिवाइड बाय इनपुट। तो इनपुट आपके क्या आ जाएगी भाई? 20 टाइम्स 746 कर लो। 20 टाइम्स 746 डिवाइड बाय 1492 डिवाइड बाय डिवाइड बाय ये बताएं। 0.893। सर ये बने 16707.7 16707.72। 72। अच्छा अब इस तरह कर लो, आउटपुट माइनस इनपुट, योर लॉसेस इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट। तो इनपुट क्या बन रहा है? दैट इज इक्वल टू 16707.77 माइनस आउटपुट क्या आ रहा है आपका? 20 टाइम्स 746। 7 ओके तो ऐसे क्या आता है? 1707.9 तो माइनस 20 टाइम्स 746 तो 1787। 1787। So first option is the correct answer. जी तो ये 16707.77 minus 20 into 746। Okay, next question. A 200 volt shunt motor developed 23 horsepower when taking a 20.2 kilowatt. The field resistance is 50 ohm and the armature resistance. Now, what are the total losses? इनपुट क्या आ गया यहाँ पे? वो 200 ये आपका इनपुट आ गया। दैट इज गिवन टू यू। ठीक है और आउटपुट कितना होगा अब? आउटपुट कितना है? सर ये 23 हॉर्स पावर
टाइम 746 कर लो, क्या आता है? 17158 माइनस 20 200 कर दो। ओके minus 2200 3042 So option 4 is the correct answer. In the above question, what are the total copper losses? Copper losses कितना होंगे? इन्होंने हमें field resistance is given to us and armature resistance is given to us. So we need to find the current. Okay. एक्चुअली इसमें क्या होगा, आपका कॉपर लॉसेस आपने फाइंड करना है, तो इट मीन्स के आर्मेचर कॉपर लॉसेस प्लस फील्ड कॉपर लॉसेस। E copper losses G तो आई ए स्क्वायर आर ए वी नीड दिस प्लस आई शंट स्क्वायर आर शंट। तो आपका जो यहाँ पे करंट कितना होगा, वैसे उन्होंने हमें गिवन है कि आपका जो इनपुट पावर है दैट इज दिस वन, तो करंट कितना हो जाएगा, इनपुट करंट कितना हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 20 200 डिवाइड बाय 200। सो इससे क्या आता है, दैट्स इक्वल टू 101। सो आपका इनपुट करंट 101 होगा। यहाँ पे करंट कितना होगा, ओके एंड यहाँ पे कितना करंट होगा। तो शंट में तो आपका करंट होगा 200 डिवाइड बाय आर शंट। तो 200 डिवाइड बाय आर शंट कितना है, दैट इज इक्वल टू 50। तो इससे आपके पास आई शंट आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 4 एम्पियर। 4 एम्पियर यस सर। ये कॉपर लॉसेस भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। तो आर्मेचर करंट कितना होगा सर? आर्मेचर करंट 97 हो जाएगा। 97 स्क्वायर टाइम्स आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 0.06। 0.06 जी। शंट स्क्वायर ले लो करंट का, दैट इज 16 टाइम्स शंट कितना है, करंट फील्ड रेजिस्टेंस दैट इज 50। अच्छा इसको कर लो सर। ये आर्मेचर कॉपर लॉस हमारे पास 564.54 आ रहा है। 564.5 564 ओके नेक्स्ट 0.5। और अगर आई शंट हमारे पास था 4 स्क्वायर 800 आ रहा है वो। 50 यस 800 आ रहा है यस। अच्छा ये कर लो, दोनों ऐड कर लो। दोनों ऐड कर लेंगे प्लस 564.5। सर ये बन रहा है 1364.5। 1364.5 आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ओके जी। अच्छा in question 107 what are the rotational losses? सर रोटेशनल लॉसेस क्या होंगे? रोटेशनल लॉसेस मींस कि आपके जो इसमें आपके रोटेशनल लॉसेस में आपके वो आ जाते हैं, फ्रैक्शन लॉसेस इसमें आ जाते हैं, सही है, विच इज मैकेनिकल लॉसेस। ओके और आयरन लॉसेस भी इसमें आ जाते हैं। वो हिस्टैरिसीस और एडी करंट जो लॉसेस आते हैं वो भी इसी में आएंगे, सही है। ओके तो रोटेशनल लॉसेस मींस के कि आपके टोटल लॉसेस माइनस कॉपर लॉसेस,
copper losses is 1365 and total losses is 3042 थे ना? सर ये सब्ट्रैक्ट कर लो, इससे क्या आता है? सर 3042 माइनस 1365 2317 आ रहे थे। सर ये 1677 13 3042 में से जी 3042 में से 1365 माइनस करना है ना, यस तो ये सर बनेगा 1677 1677 यस सर। ये ऑप्शन 3 बनता है। यस। सर ये मुझे लॉसेस के बारे में जरा बताइएगा, ये मैं पढ़ा नहीं जा रहा। एक्चुअली ये आपका रोटेशनल लॉसेस जो होंगे, कौन सा नहीं पढ़ा जा रहा? सर ये रोटेशनल लॉसेस, टोटल लॉसेस माइनस कॉपर लॉसेस, ठीक है। यस। तो सर ये 3042 ये हमने फाइंड किया है ना अभी। यस, ये हमने फाइंड किया टोटल लॉसेस, और हमारे पास कॉपर लॉसेस हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था। सर वो तो ठीक है सर, 3042 का नहीं पता चल रहा मुझे, ये कैसे है? ये टोटल लॉसेस हैं जो इनपुट माइनस आउटपुट से आ गया था, ये वाला। इनपुट माइनस आउटपुट, ओके सर ठीक है, ठीक है। So 110 in question 107, if the output of the motor is 10 horsepower, what are the total losses? If the अच्छा इस तरह कर लो कि 746 times 10 कर लो, so you will get, this will be sir 7 46 times 10 कर लो, this will be 7460 आ जाएगा। 7460 आ रहा है। अब इस तरह कर लो कि इसको डिवाइड कर लो 2200 से। 2200 20 ये तो 20200 यस सर, ये तो 0.369 आ रहा है। नहीं, 20200 माइनस 7460 कर लो। 2200 माइनस 7460, तो ये बना है जी 12740। अच्छा, अगर आप इस तरह कर लो कि पावर को चेंज कर लो, इंस्टेड ऑफ 23 हॉर्स पावर 10 हॉर्स पावर हो जाएगा, तो आपका करंट चेंज हो जाएगा। जी सही है। तो हमारे पास सर जो ये तो सेम होगा सर, ये तो आपका सेम होगा। कॉपर ये लॉसेस आपके सेम होंगे। आर्मेचर लॉसेस में हमारे पास चेंजेस आ जाएंगे। सही है जी। जब आप ओके सर, वो हमारे पास हॉर्स पावर चेंज, करंट चेंज हो गया, या आपका जो पावर है, आउटपुट पावर है, वो आपका चेंज हो गया, तो इट मींस कि आपका लोड चेंज हो गया। तो लोड चेंज हो गया तो मींस आपका करंट चेंज हो गया, और आपका करंट चेंज हो गया तो इट मींस कि आपके कॉपर, ये आर्मेचर कॉपर लॉसेस चेंज हो जाएंगे। जी सही सर। इस केस में फिर हमारी आपने जो हमने फर्स्ट इनपुट निकाली है 20200, फिर हमने ये
हॉर्स पावर को 200 से मल्टीप्लाई किया था। तो इस केस में हमारी इनपुट ये बनेगी 200 मल्टीप्लाई बाय 10 हॉर्स पावर नहीं नहीं, ऐसे, ये हमारे और पास इंटू 7। नहीं, आपका जो सर इनपुट आउटपुट। भी तो चेंज, जी सर मैं कह रहा हूँ इनपुट भी चेंज होगी ना इसके साथ ही। इस केस में इनपुट कैसे हम निकालेंगे, जिस तरह ये 20200 निकाला है। ये तो आपका वही इनपुट रहेगा। सर इनपुट सेम रहेगा। यस, ओके आपका आउटपुट चेंज होगा। ओके। इसमें क्या कि in question 107 if the output of a motor is 10 horsepower what are the total losses। तो आउटपुट चेंज हो गया, तो इट मींस कि इनपुट सब टोटल लॉसेस को हम इस तरह कर लेते हैं कि पहले हमारे पास लॉसेस कितने थे, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस वो तो सर सेम हो गए, वो तो आपके आ गए कितने, यहाँ से क्या आ गया था, रोटेशनल लॉसेस कितने आ गए थे, सर ये हमारे पास 1677 आ रहा था। 1677, यस। अच्छा, ये आ जाएंगे प्लस इसमें हम आर्मेचर कॉपर लॉसेस को ऐड कर लेते हैं। सर आर्मेचर कॉपर लॉसेस हमारे पास थे नहीं नहीं, अब तो 1364.54। चेंज हो जाएंगे आर्मेचर कॉपर लॉसेस, ओ ओके ठीक है, अब चेंज होंगे, सही है। क्योंकि करंट चेंज हो जाएगा। जी ठीक है। ओके, अब आपका करंट 97 एम्पीयर नहीं रहेगा, अब हमारे पास करंट जो होगा वो चेंज होगा। तो इससे आप इस तरह कर लो कि फील्ड कॉपर लॉसेस तो निकाल लो ना, फील्ड कॉपर लॉसेस आपके 800 है, वो तो कांस्टेंट रहेंगे, इससे वो माइनस कर लो। 1677 माइनस 8। नहीं नहीं सर नहीं, एट इसके डबल साथ ऐड सेवन कर लो, इसके साथ ऐड कर लो। एक्चुअली वी नीड टू फाइंड द टोटल लॉसेस, सो सर 2 167 actually 1677 is the total losses minus copper losses। तो जी टोटल लॉसेस तो माइनस कॉपर 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 लॉसेस ये लॉसेस हमारे में पास। आपके क्या होंगे, दोनों दो टाइप के लॉसेस हैं, एक आपके जी ये लॉस, आर्मेचर, एक आपका ये है। जी आर्मेचर लॉस, ठीक है। तो आप इस तरह कर लो कि इसके साथ कॉपर लॉस को उस वाले टर्म को ऐड कर लो। ओके, सर ये 16 जी अब हमारे पास आर्मेचर कॉपर लॉसेस रहते हैं जो कि चेंज होंगे, तो उसको हमने फाइंड करना है। ओके। आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इज इक्वल टू IAEB। जी तो सर आई ए, सर हमारे इस केस में हमें ईबी भी चाहिए। यस, तो आपका आउटपुट तो आपको गिवन है दैट इज 10 हॉर्स पावर, तो वो तो आपका 7460 आ जाएगा। जी वो आ जाएगा हमारे पास 746।
0 जी सर। सर अच्छा, इस तरह कर लो कि हमारे पास ई बी क्या था पहले केसेस में, ई बी क्या था इस केस में, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि आउटपुट इज इक्वल टू आर्मेचर आई ए ई बी। ओके, तो आउटपुट आपका क्या था 23 हॉर्स पावर टाइम्स 746। आई ए कितना था, आई ए वॉज 97। तो इससे आपके पास ई बी आ जाएगा। ई बी तो आपका सेम होगा दोनों केसेस में। 97 इससे क्या आता ठीक है? है सर। ये था 23 इंटू 746, 23 इंटू 746 डिवाइडेड बाय 97, 176.88। सर ये ईबी की वैल्यू 176.88 ओके, दिस इज ई आ बी। रहा अब है। यहाँ पे देख लो तो हमारे पास Yes. आर्मेचर करंट, वी नीड टू फाइंड आर्मेचर करंट आउटपुट इफ द आउटपुट इज 10 हॉर्स पावर। तो 10 टाइम्स 746 कर लो डिवाइड बाय ई बी। ई बी इज 176.88 कर लो। सो इससे क्या आता है, ये कर लो थोड़ा। 10 into 746 divided by 176.88, 42.17। तो सर ये आर्मेचर हमारे पास करंट आर्मेचर करंट 42.17। 17 जी। तो आप इस तरह 42 का स्क्वायर ले लो और इससे आपके पास कॉपर आर्मेचर कॉपर लॉसेस आ जाएंगे। टाइम 0.06 कर लो। 0.06, 106.72। सर ये हमारे पास आर्मेचर लॉसेस आया। राइट कर लें 106.72। ओके, क्या आ रहा है 106.72। 106.72। ओके, इसको आप ऐड कर लो यहाँ पे 106.72। ये सारा ऐड कर लो, इससे क्या आता है? So 2583। 2583। या सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 2583। समझ आ गया आपको? समझ आ गया कि नहीं? सर समझा दूं? सर वो काफी मिक्स हो गया, काफी मिक्स हो गया का। अच्छा सर जो जी इसमें सर। अच्छा, इस तरह मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमारे पास क्या था, हमारे जी सर इसको रिमूव कर दो, इसको ना जो फालतू चीजें हैं वो जो, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन ये कौन सा 110 कर रहे हैं यस। जी। तो सर जो फालतू चीजें हैं वो रिमूव कर दे, बाकी रहने दो। अच्छा, हमारे पास क्या था कि हमारे पास अभी इन 107 इफ द आउटपुट ऑफ द मोटर इज 10 हॉर्स पावर व्हाट आर द टोटल लॉसेस। ओके, सो वी नीड टू फाइंड द टोटल लॉसेस। सो पहले हमने क्या किया था, एक्चुअली हमारे पास लॉसेस जो है, टोटल लॉसेस मींस कि आपके रोटेशनल लॉसेस। ओके, रोटेशनल में आपके दोनों आ जाते हैं। इसमें आपके आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस आ जाते हैं। ओके, like all losses except copper losses। ओके, लाइक इसमें कॉपर लॉसेस नहीं होंगे। इसमें आपके कॉपर लॉस को भी ऐड कर लो तो टोटल लॉस विल बी इक्वल टू रोटेशनल लॉसेस प्लस शंट फील्ड कॉपर लॉसेस प्लस आर्मेचर कॉपर लॉसेस। सही। तो रोटेशनल लॉसेस तो हमने लास्ट से फाइंड कर दिए थे, दैट इज 1677। सही है। शंट फील्ड कॉपर लॉसेस भी हमने यहाँ से फाइंड कर दिए थे, 16 टाइम्स 50 इज इक्वल टू 800।
जी सर, ये तो यहाँ समझ आ गई, ठीक अच्छा, है। आर्मेचर कॉपर लॉसेस चेंज हो जाएंगे, क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि आपका हॉर्स पावर चेंज हो गया, इट मीन्स कि आपका लोड चेंज हो गया। लोड चेंज हो गया तो इट मीन्स कि आपका आर्मेचर करंट चेंज हो गया। तो आर्मेचर करंट चेंज हो गया तो वो चेंज आर्मेचर करंट हमने फाइंड करना है। ओके। जी अच्छा, तो ठीक है। हमारे पास एज वी नो दैट आउटपुट क्या होते हैं, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, आई ए ई बी इज द आउटपुट। ओके सर, ये फार्मूला ठीक है। या तो आपका आउटपुट फॉर दिस वी नीड टू फाइंड ईबी तो आपका सेम होगा, जस्ट लोड चेंज हो रहे हैं। तो फॉर 23 हॉर्स पावर योर ईबी विल बी इक्वल टू, तो 23 टाइम्स 746 कर लो, दिस विल बी द आउटपुट ओके। डिवाइड बाय आर्मेचर करंट वाज फॉर 23 horsepower 97। the armature current was 97, so from this you will get 176.88। ओके ठीक है। अब हम यही फार्मूले दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। आउटपुट इज इक्वल टू आई ए ई ठीक बी। है। तो ई बी तो सेम होगा क्योंकि सेम मोटर है। ओके। आपका आर्मेचर, वी नीड टू फाइंड आर्मेचर करंट, आउटपुट इज 10 टाइम्स 746 हो जाएगा। तो 10 टाइम्स 746 हो गया। ठीक है, ठीक है। और डिव यहाँ पे ईबी की वैल्यू या ई बी की वैल्यू आ गई, सो यू विल आर्मेचर। गेट आर्मेचर करंट आपके पास आ गया वो 42.17। पहले 97 था, अब हमारे पास लोड जो है वो कम हो गया, तो आपका आर्मेचर करंट भी कम हो गया, दैट इज 42.17। नाउ यू विल टेक 42 स्क्वायर टाइम्स 0.06, सो यू विल गेट 106.72। ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है सर। So if you add all these thingy, okay, so you will get 2584। ठीक है सर, ये काइंडली बताइएगा, जो रोटेशनल जो लॉसेस होते हैं इसमें हमारे पास आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस इंक्लूड नहीं होते, ऐसा ही है ना? नहीं, जो रोटेशनल लॉसेस होते हैं उसमें आपके आयरन लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस इंक्लूड होते हैं, कॉपर लॉस आपका उसमें इंक्लूड नहीं होता। फ्रिक्शन लॉसेस इंक्लूड होते हैं, कॉपर लॉसेस नहीं एक्चुअली इंक्लूड होते, ठीक है। रोटेशन में क्या आता है, आपका रोटेशन में क्या आता है, जब रोटेशन में आपका वो तो फ्रिक्शन भी आ जाते हैं। ओके, दैट इज रिलेटेड टू रोटेशन, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था। और उसमें आपका वो भी आ ठीक है। जाता है, एक्साइड आयरन लॉसेस, हाइस्टेरिक ईडी करंट लॉसेस भी आ जाते हैं, क्योंकि फ्लक्स में चेंजेस ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे, सो दैट इज द रोटेशनल लॉसेस। ओके। ठीक है।